जिनको तुम स्कॉलरशिप देते हो, वे रात्रि में खाना नहीं खाते होंगे, छना पानी पीते होंगे, आलू जमी के अंदर नहीं खाते होंगे, तो तुम्हारे पैसा से। तो क्या करें, मर जाएं, चाहे मरो चाहे जिंदा रहो, लेकिन तुम्हें विचार तो गंभीरता से करना पड़ेगा ना। और फिर में पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? एक एक ऑपरेशन करेंगे, एक एक दिन का 3-3 लाख रुपया लेंगे, हैं? और काम तो वो आधे घंटा में हो जाता है ना, चीरा फाड़ी करके। बाकी तो वे करते रहते हैं नीचे ऊपर के, वो तो मेन काम किया। तो वो लूटेंगे, खाएंगे, तो वे करेंगे क्या, मुझे आप बताओ। तो फिर हम क्या करें? मैं ये कहता हूं कि ये मत करो, हम नहीं कह रहे। ये पंडित जी क्या कहते हैं, ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। कैसी दशा नहीं हो? कि इस प्रकार यह दोनों हे हैं, और जहाँ वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते, वहाँ निर्बंध है, सो उपादेय है। तो जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक, मैं अपनी तरफ से सुधार के बोल रहा हूँ, तब तक जिस भूमिका में हो उस भूमिका में जैसा आचरण होगा वैसा होगा। उनने कह दिया प्रवर्तन करो, करो की भाषा में आज्ञा दे दी, जैसी हमने तुम्हें, कि तुम खूब पाप करो, कि पुण्य करो। अरे आज्ञा हम करना वैसे कर सकते हैं ना, आज्ञा दे सकते हैं। हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे कि तुम जिस भूमिका में रहोगे उस भूमिका में भूमिका के योग्य 5 पाप भी रहेंगे, और भूमिका के योग्य शुभ भाव भी आए बिना नहीं रहेंगे। और यदि तुम चाहो तो श्रद्धा ठीक करके समदृष्टि भी उसी भूमिका में हो सकते हो। उसी भूमिका माने कौन सी? जिसमें अभी आप यहाँ विराजे हो। ये बार बार बोलते हैं कि भाई उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होगा, सम्यक के बिना व्रत नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन, सबसे पहले तो सम्यक दर्शन होगा। धर्म की शुरुआत जब भी होगी वो सबसे पहले काय से होगी? सम्यक दर्शन से। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि पहले सगाई होती है कि शादी? नक्की बात है ना, आप लोग सब जानते हो कि जब किसी की शादी होगी तो उसके पहले सगाई भी होगी। नहीं साहब, हमारी तो एक साथ हो गई थी। एक साथ हो गई थी माने क्या? तुमने पहले नक्की किया होगा, फिर बाद में एक दिन पहले की सगाई रख ली होगी, और एक दिन बाद के फेरे रख लिए होंगे। उसी को कहते हो ना साथ में हो गए, 2 दफे मेहमानों को नहीं बुलाना पड़ा। अरे वो तो तुमने नाटक किया है। जिस दिन नक्की किया सगाई उस दिन हो गई। अंदर से सगापन आ गया ना, समझ गए ना? तो सगाई पहले होगी और बाद में होगी शादी। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन है सगाई, और सम्यक चारित्र है शादी। अब तुम सगाई के बिना शादी करना चाहते हो, तो ऐसी तो विधि है ही नहीं। लोक में ऊपर से दिखता है, जिनने सगाई नहीं करी और शादी कर ली, माने सगाई का फंक्शन नहीं किया, तुम्हें सगाई के लड्डू नहीं खिलाए, इसलिए तुम कहते हो कि सगाई नहीं हुई इनकी। उन्हें जो तय किया होगा ना, उन 2 प्राणी ने तय किया होगा कि ना हम तुम दोनों जने शादी करेंगे, तो जिस दिन वो तय किया वो सगाई है। उसका फंक्शन कभी करो चाहे मत करो, वो सगाई है ना। ऐसे ही वो सम्यक दर्शन पहले होता है और सम्यक चारित्र बाद में होता है, और सम्यक दर्शन तो है ही नहीं। वो सब बहुत कठिन है। इतने तुम्हारे मुमुक्षु हैं, इतने दिन का स्वाध्याय कर रहे, और कोई को तो हुआ नहीं है। और सोनगढ़ में कांजी स्वामी हुए ना तुम्हारे गुरु जी क्या तुम्हारे माने हमारे समझे ना?
उनने भी दो चार के ही नाम बताए कि इनको हुआ, बाकी को नहीं हुआ, है ना। अरे भाई तुम इसमें मत जाओ। सम्यक दर्शन ऐसी चीज नहीं है कि जिसके सर्टिफिकेट बांटने पड़े और तब वो हो। मैं अभी ये कहता हूं कि आप सब लोग यहाँ विराजे हो ना, मैं दो तीन बात की गारंटी आपको देना चाहता हूँ जिससे आपको भरोसा हो जाए। पहली तो ये कि आप बिल्कुल एक घबराओ मत। अभी यहीं बैठे बैठे 5 मिनट के भीतर किसी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर कैसा हो जाएगा वो? फिर कैसा? तो हम तो दर्शन करेंगे कि दर्शन करने को कुछ नहीं है, उसके सींग नहीं निकलेंगे, ऐसा ही रहेगा। मतलब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो कोई ऐसा हो जाएगा मोटा ताजा, ऐसा हो जाएगा निकल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसी अंदर की अद्भुत क्रांति है, क्या सुनना, कि अंदर ही अंदर हो जाती है और उसे ही अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है और दुनिया का कुछ पता नहीं चलता किसी को। अड़ोस में पड़ोस में उसकी पत्नी को तो चल जाता हो कि ना पत्नी के, ना पति को, ना बच्चे को, ना माँ, किसी को पता नहीं चले। ऐसा हो जाए 1 सेकंड में, क्या होना है, होगा क्या जो ऐसा तुम जो समझ रहे हो कि हो जाएगा तो न मालूम क्या हो जाएगा, न मालूम क्या हो जाएगा। ये सच्ची घटना बताता हूँ मैं। एक बहन थी, भाई भी था साथ में, पति उसका, वो बहन को सम्यक दर्शन हो गया था और वो बोलती नहीं थी, कम बोलती थी, और भाई उसका पति प्रचार करता था कि सम्यक दर्शन हो गया। तो मैं, बाबू भाई और युगल जी तीनों जने बैठे थे और वो सामने आकर के वे दोनों आए थे बताने के लिए कि उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। तो वो पति बोलता जाता था, वो पत्नी नहीं बोलती थी, हम तीनों श्रोता थे। तो इनको जब से सम्यक दर्शन हुआ है तब से मेरे को होश नहीं रहता है। ऐसे लोटा लेके लेटने जाती, गांव में रहती थी ना, तो जंगल में लेटने जाती होंगी तो हाथ में से लोटा छूट जाता है, जमीन पे गिर जाता है, ऐसा हो जाता है, रोटी जल जाती है बनाते बनाते में, ये हो जाता है। ऐसे बहुत बहुत महिमा सम्यक दर्शन की वो बखान रहा था। वे 2 महापुरुष तो बैठे थे चुपचाप हैं। मैं एक थोड़ी छोटी उम्र का था उनसे, तो मैंने कहा कि बहन, सम्यक दर्शन के एक चिन्ह किसी शास्त्र में नहीं लिखे कि हाथ में लोटा, वो पार्किंसंस नाम की बीमारी हो गई होगी, कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा, समझ में, मैंने ये कहा कि जो तुम जो लक्षण बता रही हो, ऐसे सम्यक दर्शन के लक्षण शास्त्र में कहीं नहीं लिखे। इसलिए आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि रोटी जल जाए, सम्यक दृष्टि होते ही और ये हो जाए, वे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो बहन धीरे से क्या बोलती है, क्यों साहब, कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन को पहचान सकता है? समझ में आ गया? नहीं आया? समझ आ गई? माने आप लोग मिथ्या दृष्टि हो और हमारे सम्यक दर्शन को नहीं पहचान पा रहे, तो हम क्या कहने इसमें हैं? तो मैंने कहा, बोलो युगल जी क्या कह रहे हैं, बोलो बाबू भाई क्या कहना है? मैंने कहा किसी सम्यक दृष्टि को, अब मैं सम्यक दृष्टि हूँ, इसका सर्टिफिकेट की मिथ्या दृष्टियों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप काहे को हमारे पास सर्टिफिकेट लेने आएंगे? वो बहन मुझे 20-25 वर्ष तक तो दिखी नहीं कहाँ गई। तो 25 वर्ष बाद मेरे इंदौर में शिविर लग रहा था, तो उसमें आई, मैं तो पहचान नहीं सकता था, वो घूंघट में रहती थी, तो मैं तो बिना घूंघट वालियों को भी नहीं पहचान सकता, तो उसे तो क्या पहचान सकता। तो बस वो आगे बोले, पंडित जी आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। बोले मैं वही बहन हूँ। मेरे कहने का मतलब आदमी को होता है और आदमी सब ऐसे ही रहते हैं, और आपका धंधा पानी सब ऐसी ही सब चीज़ों में सम्यक दर्शन इसके साथ
रह सकता है। और जो चीज़ जाएगी साथ में अनंतानबंदी के साथ, तो वो चीज़ चली जाएगी तो बाहर से कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा, आप घबराना नहीं। एक बात तो ये है। और दूसरी बात की ये गारंटी मैं देना चाहता हूँ, जिसे घबराहट नहीं हो, कि सब आप लोग सब गारंटी से देवगति में जाने वाले हो। हैं? आपको कैसे पता है? पता, बताएंगे, शास्त्र में लिखा है। हमारे आपको पता है कि हाँ है। अभी आप मानेंगे 5 मिनट में, शास्त्र बताते ना। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उससे निकलता है आदमी निगोद से, एक इंद्रिय की द्विंद्रिय पर्याय में आता है, तो उसके 2000 सागर के लिए आता है। आपने सुनी होगी। इसमें 2/3 काल तो स्वर्ग देवगति में जाता है और 1/3 काल नरक गति में जाता है। बढ़ गया पूरा। अब 2000 से कुछ अधिक, तो कुछ अधिक में मनुष्य त्रिंज गति है। तो इतने अधिक काल तक यदि हम लौट के भी निगोद जाएंगे तो भी इतना अधिक काल तक हमें स्वर्ग में देवगति में रहने को मिलेगा। अब लोग जाएंगे ना देवों में। फिर अब इस दुनिया में अभी 7 अरब आदमी मनुष्य हैं, तो 7 अरब में सबका चरित्र कैसा है, खान पान कैसा है, मांस मदिरा का सेवन, इस सब है ना, चरित्र में कितने हीन हैं। उन सब लोगों से हम सब लोग अच्छे हैं ना। ये अपने मियाँ मच्छी बनने की बात नहीं है। हम लोग शुद्ध सात्विक सदाचारी अहिंसक प्राणी हैं। आपको खुद मालूम नहीं है कि आप कितने अहिंसक हो। एक कीड़ा लटक जिंदा चलती फिरती अपने हाथ पे रखो और यहाँ से वहाँ छोटे से छोटे बच्चे को दिखाओ, बड़े से बड़े बुढ़े को दिखाओ और उससे कहो कि तुम इसे मार दे, मार देगा कोई? 100 रुपये मिलेंगे, अब मार देगा? 1000 रुपये मिलेंगे, तुम लाख कितने ही दो, जेनी है तो वो नहीं मारेगा। हमारे अंदर अहिंसा कितनी गहराई से प्रवेश की हुई है तुम्हें पता नहीं है। और वो अपने अलावा होगा फटाफट मार देगा, ला ला जल्दी ला 100 रुपया ला। क्यों? तो हम कैसे अहिंसक हैं, मतलब समझिए ना। ऐसे ही सब हम बहुत सात्विक लोग हैं। ये अपने मुँह मियाँ मट्ठू बनने वाली बात नहीं है, ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे लोग नहीं जाएंगे देवगति में, तो कौन जाएंगे? बेशराबी कबाबी हैं? आप सोच विचार करो। इसलिए सब पूरी जैन समाज जो यहाँ आ गए मेरे प्रवचन में, मैं उनकी अकेले की बात नहीं कह रहा हूँ। जो मेरे प्रवचन में नहीं आते हैं वे भी, जो मेरे प्रवचन का विरोध करते हैं वे भी, सब गारंटी से देवगति में जाने वाले हैं। यहाँ इस हिसाब से निर्णय नहीं होता कि हमारे अनुकूल हो तो हम तुम्हें देवगति में भेज दें, नहीं तो तुम्हें फटाफट नरकगति में भेज दें। हैं? क्यों? हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं, हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं आपको। इसलिए आप ये घबराना नहीं, नरक मरक का डर से घबराना नहीं। पाप वृत्ति हमारे जीवन में नहीं है। हमको सचमुच जरूरत तो सम्यक दर्शन की है क्या, और वो हमें कैसे प्राप्त करें, और बताया मैंने अभी 5 मिनट में हो सकता है। बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है। इतना सरल काम है कि आप मानोगे ही नहीं कि कितने से हो जाएगा। हम नहीं मानते, क्योंकि आपने बहुत बहुत महिमा सुन रखी है। ऐसी हालत है कि गांव में एक किसान था बेचारा, तो बुजुर्ग हो गया, तो उसे भी धर्म करने की सूझी कि मैं कुछ तो करूं, इतनी जिंदगी भर पाप किया है। तो गांव के पंडित के पास पहुंचा कि साहब मुझे तो ब्रह्म ज्ञान दे दो, जो भी गुरु दक्षिणा लेना हो ले लो और ब्रह्म ज्ञान दे दो। तो उन्होंने कहा बैठ बेटा। बैठाया, उन्होंने सर्वम खलमिदं ब्रह्म
नेहना नास्ति कंचन आरामम तस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन। सारा जगत ब्रह्ममय है, सिया राममय सब जग जानी। सारी दुनिया ब्रह्ममय है, आत्मा वही वही है, सब जगह है भगवान। कहाँ नहीं है? चींटी में, हाथी में, सब में भगवान है। बोले हो गया क्या? हाँ हो गया। बोले इतने जल्दी? अरे छोटा पंडित है ना, गांव का पंडित। अभी मैं तो बनारस जाऊंगा और वहाँ पढ़ के आऊँगा। जयपुर नहीं भेज रहा मैं, बनारस गंगा जी के किनारे बहुत बड़े बड़े संत रहते हैं, वहाँ भेज जाऊँगा और वहाँ मैं उनसे ब्रह्म का रहस्य समझूंगा। तो वहाँ गए तो एक महाराज के पास पहुँचे तो उन्हें पूछा, भैया तू यहाँ भाग के क्यों आया? तेरे गांव में कोई पंडित नहीं था? तू उससे ही पढ़ लेता। क्या? हाँ है पंडित जी, ये पंडित तो है हमारे गांव में, लेकिन उसके पास में गया भी था, लेकिन उसने 2 मिनट में ही बता दिया मुझे कि ऐसा 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 बता दिया कि ब्रह्म है। वो कुछ समझता नहीं महाराज। महाराज की समझ में आ गई कि इसे जल्दी बता दोगे तो इसकी समझ में आ भी नहीं आएगा। तो उनने कहा कि बेटा देख, ऐसे नहीं मिलता है। पहले तो तुझे यहाँ पर हमारे आश्रम में रहकर 1 साल तक गाय की सेवा करनी पड़ेगी, उसका गोबर डालना पड़ेगा, ये सब काम करना पड़ेगा। कि हाँ महाराज आप समझ में आई। तो 1 साल रहा, गोबर डाला। फिर कहा इसका क्या पंडितानी की सेवा करनी पड़ेगी। फिर ये करके करके 3-4 साल बाद बोले महाराज अब तो बता दो ब्रह्म का रहस्य। तो बोले सुन, सर्वम खलमिदं ब्रह्म। वही श्लोक बोला जो उस पंडित ने बोला था। वो तो ये तो हमारे गांव के पंडित ने ही बता दिया था कि उसने इतने जल्दी बता दिया था, इसलिए तो तेरी समझ में नहीं आया। हमें इतने जल्दी बता दूंगा तो सम्यक दर्शन भी आपकी समझ में नहीं आए। बात बिल्कुल ऐसी ही है। अपना जो आत्मा है ना त्रिकाली ध्रुव, वो त्रिकाली ध्रुव बता दूंगा बाद में। ऐसा समझ लो अपना एक देह देवल में विराजमान, अपने ही शरीर में विराजमान जो अपना आत्मा है, बस ये मैं हूँ ऐसा जानना और ऐसा मानना, ऐसा अनुभव करना, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। और सरल भाषा में बताऊं, अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन, और पर पदार्थों में अपनापन, इसका नाम मिथ्या दर्शन। कितना सरल काम है। जो अपने में अपनापन करना है ना, तो जो अपने में है वो अपन कौन है, तो उसे समझना पड़ेगा गहराई से। तो वो भी कठिन नहीं है। बहुत श्लोक याद होंगे, गाथाएं याद होंगी, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो कोई एक गाथा के बिना, नमोकार मंत्र के बिना भी काम चलेगा। क्या कह रहे हो? शेर का हो गया था ना, वो भगवान महावीर का जीव शेर की पर्याय में था ना, वो नमोकार मंत्र भी नहीं बोलता था। वो मुनिराजों ने आकाश मार्ग से आकर के उन्हें समझाया था कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ऐसा होता है, तो उनकी समझ में आ गया था। वो सम्यक दर्शन हो गया था, सम्यक ज्ञान हो गया था, एक देश चारित्र हो गया था। और वो तुष्मासम घोषंतो वाले मुनिराज को हो गया था। ये कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन अंदर से लगना चाहिए। कैसे लगे और वो काम हमारा कैसा हो, इस बात को कल बात करेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण में आश्रव तत्व के संदर्भ में वो क्या भूलें करता है, ये चर्चा चल रही है। सामान्य भूलों की चर्चा तो हुई, अब विशेष माने आश्रव 4 प्रकार का है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये आश्रव के भेद हैं। इन्हें बाह्य रूप तो जब मानता है, परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। देखो तत्वार्थ सूत्र में आश्रव के 5 भेद बताए हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग।
और यहाँ पर मैंने समय सार में 4 भेद बताए। तो यहाँ पंडित टोडरमल जी ने वो समय सार से लिया है, इसलिए 4 भेद गिनाए हैं, 5 नहीं गिनाए। 5 में जो प्रमाद छूट गया है, तो प्रमाद वास्तव में कसाय और इन्हीं चीज़ों के मिश्रण का नाम है। 4 कसाएँ, 4 विकथा, 5 इंद्रियों की आधीनता, निद्रा और स्नेह, ये 15 चीज़ें मिलती हैं, उससे जो चूर्ण बनता है उसका नाम है प्रमाद। तो उसमें कसाई मुख्य रह गई ना, इसलिए कसाय में इसका अंतर्भाव कर लेते हैं। अब इनके बारे में वो क्या गलती करता है, एक एक का एक एक लेन में ही बताया है। आगे खुद पंडित जी इनकी बहुत विस्तार से चर्चा करने का विचार था उनका। कब? जब ये ग्रंथ पूरा होता और जब आश्रव तत्व की चर्चा करते। अभी तो आश्रव तत्व के बारे में क्या गलती करते हैं पंडित लोग, इस बात की चर्चा है अकेली। जब आश्रव तत्व की पूरी चर्चा करते तब वे समझो तत्वार्थ सूत्र में आश्रव के भेद प्रभेद हैं उनको भी समझाते, और जो समय सार में जिस तरह से जिस शैली में वर्णन है उसका भी स्पष्टीकरण करते। कहते वहाँ अन्न देवादिक के सेवन रूप गृहीत मिथ्यात्व को तो जानता है, परंतु अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक गृहीत अगृहीत शब्द सबसे पहले प्रयुक्त हुए हैं। इनकी चर्चा ही नहीं आती इसके पहले, टोडरमल के पहले। एक आध शास्त्र में थोड़ी बहुत आती है, तो वो नैसर्गिक कई और नामों से आती है। और जो छेड़ला में गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व आदि की चर्चा है वो पूरी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर है। यानी पंडित दौलत राम जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बहुत गहराई से अध्ययन किया था। अभी ये क्या कह रहे हैं कि सर्व साधन गृहीत मिथ्यात्व को तो जानते हैं, अगृहीत मिथ्यात्व को नहीं पहचानते। गृहीत मिथ्यात्व माने क्या? वो समझते हैं कि कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र को पूजना। तो जैन को छोड़कर जो जैनेतर के देवशास्त्र गुरु हैं तो उनको गृहीत मिथ्यात्व जानता है भी। और फिर भूत प्रेत व्यंतर आदि हैं, इनको मानता है। तो ये 5वें अध्याय में और 6वें अध्याय में इनकी विस्तार से चर्चा की। क्या? तो ऐसे बहुत लोग अपनी समाज में मिलेंगे कि जो इस मिथ्यात्व के त्यागने में इतने कट्टर हैं कि वो कहते हैं कि हमारा ये सिर है ना, जब तक धड़ पे लगा है तब तक तो किसी के चरणों में, किनके? कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के चरणों में झुकेगा नहीं, और कोई काट के जरूर झुका दे तो फिर हम कुछ उसके कह नहीं सकते। माने अपनी जान की बाजी लगाने की कीमत तक अपनी बात में कट्टर हैं। यानी मिथ्यात्व बहुत बुरी चीज़ है और उसे जान की कीमत पर भी त्यागना चाहिए, ऐसी दृढ़ मान्यता वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हैं तो बहुत बड़ी कोई गलती कर रहे हैं। माने इतनी दृढ़ मान्यता वाले हैं फिर भी अगृहीत मिथ्यात्व को नहीं पहचानते। अगृहीत मिथ्यात्व क्या है? अब आप लोग तो सब जानते हैं क्योंकि छेड़ला पढ़ा है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी ये हिस्सा पढ़ा है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि देह में जो हमारी एकत्व बुद्धि है, जो अनादिकाल से है,
वो असलियत में अगृहीत मिथ्यात्व है और उसे नहीं जानते हैं। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शायद 76 पेज होगा कि उसके आगे पीछे होगा, एक आध दो पेज, उसमें एक प्रश्न किया कि एक इंद्रिय आदि जीव तो असे नहीं है, तो कुछ सोच तो सकते ही नहीं है, और ज्ञान भी बहुत अल्प रह गया है, कुछ समझते नहीं है, कोई भाषा नहीं आती है, तो वो कैसे शरीर में अपनापन कर लेंगे? उनके अगृहीत मिथ्यात्व तो कैसे हो सकता है? गृहीत मिथ्यात्व तो श्रेणी पंचेंद्री के ही होता है, और अगृहीत मिथ्यात्व तो एक इंद्री से लेके और पंचेंद्री श्रेणी पंचेंद्री तक सबके होता है। वो सोच विचार कर किया गया मिथ्यात्व है, समझ बूझ कर किया गया मिथ्यात्व है, और जिसमें कुगुरु कुदेव कुशास्त्र निमित्त होते हैं। यहाँ तो ऐसा कोई कुगुरु कुशास्त्र निमित्त है ही नहीं। एक इंद्री को किसी ने समझाया हो कि देह तू एक ही है और फिर वो मिथ्या दृष्टि बना हो, ऐसा तो है नहीं। अनादि से ही उसकी देह और आत्मा में एकत्व बुद्धि है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है कैसे। एक गाय है ना, उसने अभी अभी बच्चे को दिया है, और जहाँ बछड़ा दो पैदा हुआ है वहाँ उस वृक्ष की छाया में 8-10 गायें खड़ी थीं। तो उसे बहुत जोर की भूख लगी है, तो इतना तो वो अपनी माँ के पेट से सीख के आया है कि यहीं कहीं मेरा भोजन विद्यमान है, और मेरे मुख में दांत नहीं है, मैं चबा नहीं सकता हूँ। तो ऐसा भोजन विद्यमान है कि जिसमें दांतों की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं है, बहुत बढ़िया पैकिंग में मेरा भोजन यहाँ उपलब्ध है, यहीं आसपास। मोटा मोटा उसे आइडिया भी है, किसी ने सिखाया नहीं है। कि मेरी जो माँ है ऐसी भाषा नहीं जानता वो, लेकिन फिर भी जानता है कि मेरी कोई हितैषी माँ है, उसके पैरों के बीच में स्तनों में वो दूध छिपा हुआ है जो मेरा भोजन है और जो मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित है। उसके पीने से न केवल मैं अभी स्वस्थ रहूँगा, जिंदगी भर भी स्वस्थ रहूँगा। उसे ऐसी फिक्र नहीं है कि कहाँ मिलेगा भोजन। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि भाई जो 8-10 गायें वहाँ खड़ी हैं, वो उनमें से पहचानता नहीं है कि मेरी माँ कौन है, क्योंकि उसने आज तक उसे देखा नहीं है ना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? वो माँ के पेट में था, लेकिन उसे अपनी माँ को चेहरा से देखने में का मौका नहीं मिला था। अब बाहर देखता है तो सब एक सी हैं। तो वो अपने दूध को, अपने जो भोजन को कहाँ खोजे? पढ़िए और जानिए जैन तत्व दर्शन 8 भाषाओं में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुति। अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें। पंडित तोडरमल स्मारक ट्रस्ट, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।